सो व्हाट इफ आई फेल्स? ठीक है, अगर नहीं कामयाब हुए तो नहीं हुए, क्या होगा अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो? हेलो गाइस, मैं हूं आपका आनंद बंदेवार और आज मैं हूं आपके साथ एक छोटी सी बात को लेकर के, जिसे लेकर पूरी दुनिया में लोग टेंशन में रहते हैं कि अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा। केवल इस एक छोटे से सवाल के चलते लोग बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, ऐसे कदम जो कि बहुत सारे लोगों को गम में डाल देते हैं। चलो देखते हैं कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। इस सवाल का आपके मन में इस ऑडियो के बाद, इस वीडियो के बाद क्या जवाब आता है, लेट्स सी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके मन में क्या जवाब आया। ओके, चलिए मान लेते हैं, क्या होगा अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो? कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी, मौके नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, लोग मुझे लाइक करना बंद कर देंगे? क्या होगा आखिर? कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। जस्ट बिलीव मी, आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए और एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। क्या होगा अगर मैं ये नहीं कर पाया तो? तूफान आ जाएगा, आसमान फट जाएगा, धरती फट जाएगी, मैं उसमें समा जाऊंगा। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। दैट इज जस्ट अ मोमेंट, ट्रस्ट मी। केवल एक मोमेंट होता है। उस एक मोमेंट के बाद में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। रीजन आप समझते हैं ठहर कर, तब आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। चलो एक छोटी सी बात करते हैं। क्या होगा अगर मैंने 12th का एग्जाम दिया है और मैं वहां पर फेल हो गया तो? व्हाट नेक्स्ट? क्या 12th के एग्जाम दोबारा नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। क्या मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता? मैं दे सकता हूं। क्या मैं दोबारा कोशिश करके अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकता? मैं बिल्कुल ला सकता हूं। देन व्हाट? क्या हुआ? एक्चुअली इस चीज को आप इतना सीरियसली लेकर के इस पे इतना हाइपर हो जाएं और कोई ऐसा कदम उठा लें जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दुख देने वाला हो, तो मैं कहूंगा कि रुको, रुको 2 मिनट के लिए भाई। सोचो, क्या ये करना जरूरी है? व्हाट इफ आई फेल्स? सो बेसिकली व्हाट इफ आई फेल्स इज अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको 1 या 10 आंसर्स लिखने हैं। व्हाट इफ आई फेल्स डूइंग 12th एग्जाम? सो आपको अब यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। देखिए, हर नाकामयाबी के बाद में या हर कामयाबी के बाद में थोड़ी देर का पॉज जरूर लेना चाहिए। लॉजिकल ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप लेना शुरू कर दीजिए, मेरी बात मानिए, क्योंकि ये एक छोटा सा लॉजिकल ब्रेक जो है आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आएगा। आप इस छोटे से लॉजिकल ब्रेक में ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली आपको करना क्या है। व्हाट इफ यू फेल्स जस्ट अपीयरिंग इन एग्जाम? क्या वो पेपर नेक्स्ट ईयर नहीं होगा या उसके लिए आपको रीअटेम्प्ट का चांस नहीं मिलेगा? क्या हो जाएगा? क्या उससे जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं होती। हम आज जितने भी कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों की पहली अटेम्प्ट फेल हुए हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की कहानियां आज भरी पड़ी है। वो इसलिए है कि ताकि आप समझ पाए जिंदगी में फेल होना कोई गलती नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं होता, बल्कि फेल होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप कामयाब भी नहीं हो सकते। और हर कामयाब आदमी फेल जरूर हुआ होता है, गारंटीड है। आप किसी भी बड़े से बड़े इंसान से बात करें जब भी आपको मौका मिले, या किसी भी छोटे से छोटे इंसान से आप बात करें जब भी मौका मिले, वो जिस काम को कर रहा है वो उसे पहली बार में परफेक्ट नहीं कर पाया होगा। 3 दिन पुरानी बात बताता हूं। मैंने अपने घर में चाउमीन बनाई, नूडल्स, एंड दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई मेड नूडल्स एट होम। इसके पहले मैंने अपने घर में नूडल्स नहीं बनाए थे।
वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया एंड आई फेल्ट एम्बैरसिंग, क्योंकि किचन में मुझे काम करने का मुझे आइडिया है, मैंने किचन में काम किया हुआ था, बट इसलिए एम्बैरसिंग फील हुआ कि मैंने फैमिली वालों को बोल रखा था ठीक है आई विल मेक नूडल्स टुडे, आई विल कुक, और एक दो और भी अपने दोस्तों को इनवाइट कर लिया कि चलो यार लेट्स हैव सम नूडल पार्टी। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे तो कुकिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है, मुझे टेस्ट का नॉलेज है, मुझे मालूम है क्या क्या डलता है इसमें। मैं सब कुछ बाजार से खरीद कर ले आया, शाम की तैयारी की, शाम को तैयारी करते करते सब कुछ हौच पौच हो गया, पूरा किचन फैल गया। ऊपर से बीवी अब तनतनाई हुई, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी कि तुमने मेरे किचन का क्या हाल कर दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, नूडल्स खाने को मिलेंगे, इतना तो चलता है, कम से कम साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। मतलब ठीक है मैं नूडल्स बना रहा हूँ, लुक मैं एक आईटी में काम करने वाला आदमी तुम्हारे लिए नूडल्स पका रहा हूँ और तुम मुझे बोल रहे कि मेरा किचन फैल गया, इग्नोर इट। तो हुआ ये कि पूरा किचन हौच पौच हो गया। उसके बाद में फिर नूडल्स जैसे तैसे मैंने उबाले, बनाए और फिर उसमें सारे वेजिटेबल्स भी डाले। मुझे लगा कि ये ऑसम टेस्ट आएगा, बिल्कुल नूबा की तरह, किसी बिल्कुल इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में जो मैंने नूडल्स खाए हुए थे उस वो टेस्ट मेरे दिमाग में चल रहा था, बिल्कुल वैसा सही रिजल्ट आने वाला है। बट अल्टीमेटली जब मैं कुक करके नूडल्स को प्लेट पर परोस रहा था, पिक्चर बदल गई। मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही थी कि वाह आज तो बिल्कुल रेड हॉट कैफे, नूबा या फिर और किसी बढ़िया रेस्टोरेंट की तरह की नूडल्स मेरे प्लेट पर सजे होंगे और मैं सबको बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट करूंगा जैसे कि उस रेस्टोरेंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब नूडल्स पका तो वो नूडल्स नहीं था, उबले हुए सवैयां थे, जिसमें थोड़े बहुत सब्जी, प्याज, टमाटर और वो जो जो सॉस वॉस डलते हैं वो सब डले हुए थे, और सब लोगों ने मुंह बना बना के खाया। मतलब मैं उनकी शक्लें नहीं बता सकता कि कैसे उन लोगों ने खाया। और लास्ट वाला जो प्लेट मैंने बनाया उसको तो फेंकना पड़ा। सी, फेल। सो व्हाट इफ आई फेल? चलो अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट? क्या करना चाहिए मुझे? नूडल्स बनाने छोड़ देना चाहिए कि नहीं भाई नेक्स्ट टाइम मैं नूडल्स नहीं बनाऊंगा यार, मुझसे तो बिगड़ गए थे और तुम लोगों ने, सब लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरी बुराइयां की, अब मुझसे मत बोलना नूडल्स बनाने के लिए। नो, आई विल नॉट, आई विल रीअटेम्प्ट दैट। मैं फिर से नूडल बनाऊंगा, फिर से तुम्हें खिलाऊंगा, फिर से चेक करूंगा कि क्या नूडल सही बना या नहीं बना। हाँ, ये जो नूडल बनाने का प्रोसेस था इसमें एक चीज जरूर सीखी मैंने, मैं नूडल मेकिंग की केमिस्ट्री को थोड़ा समझ पाया। वो एक्सपीरियंस मुझे अगली बार काम आएगा। मुझे नूडल सिलेक्शन की क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, मुझे फिर उसे कितना उबालना है इस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसमें सॉसेजेस डालने हैं कितने डालने हैं नहीं डालने हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, नमक कितना कम ज़्यादा रखना पड़ेगा इसका ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक बड़ी लर्निंग साबित होगी जब नेक्स्ट टाइम मैं नूडल प्रिपेयर करूँगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी अपने घर में नूडल्स बनाइए, बट इट जस्ट ए स्मॉल एक्सपीरियंस, 2 दिन पुराना था, बट इट ब्रॉट मी अ लाइफ टाइम लर्निंग कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम किचन में एंटर करूंगा डूइंग दैट प्रोसेस, आई विल हैविंग मोर एक्सपीरियंस एंड मोर कॉन्फिडेंस टू गेट सक्सेस। लाइक what if I fails to attempt an exam and get the exact result which I want or my family want? let's say example 12th का एग्जाम अपेयर किया, नीट फाइट कर लिया, या फिर AI फाइट कर लिए, या इंजीनियरिंग के एग्जाम दे दिया, ये दे दिया वो दे दिया, कोई भी एग्जाम दिया या कोई भी इंटरव्यू फेस किया। व्हाट इफ आई फेल? क्या मैं नेक्स्ट टाइम उस इंटरव्यू को फेस करने नहीं जाऊंगा? मैं डेफिनेटली जाऊंगा, बट आई विल बी हैविंग मोर कॉन्फिडेंस रेदर देन प्रीवियस टाइम, बिकॉज अब मेरे पास में एक लर्निंग होगी, मुझे पता है कि मेरी कमियां कहाँ हैं, मेरी गलतियां कहाँ पे हुई। व्हाट इफ आई फेल्स अपीयरिंग इंटरव्यू? आई विल ट्राई माई बेटर देन द प्रीवियस। So friends, now you have to figure out your answer.
what if you fails? So my answer is I will reattempt to make it perfect. This is my answer from my failure. If I fails, I will reappear. Thank you so much friends. I hope this will give you a boost and you will also do the same. थैंक यू। मैं हूं आपका दोस्त आनंद बंदेवार। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई, मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।